फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह सीट कांग्रेस सपा से मांग रही थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान से अखिलेश यादव के संबंध में बात भी हुई थी। तभी से उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा ये सीट कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन सपा उम्मीदवार के नामांकन के बाद सारे अटकलों पर विराम लग चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि गठबंधन की टूट की खबरें लगातार सामने आ रही थी। तो वहीं फूलपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। हर गरीब परिवार इस वक्त इतने परेशान है कि आपसे कहने के बाद नहीं, और सारे गरीब परेशान मन बना चुके हैं कि 10-10 साल से केंद्र में यूपी में दोनों जगह सरकार बना है, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसलिए इस बार जनता पूरी तौर से पीडीए जो बनाया गया है पूरी तौर से आप समझ लीजिए कि उसमें समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ आपके साथ एक तरीके से, लेकिन उपचुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का पूरी तौर से हमारा साथ में है। आज ही सुबह हमारे पास 8 बजे टेलीफोन आया शेखर बहुगुणा जी का, और भी कई नेताओं का आया कि विधायक जी हम लोग मालूम नहीं था, हम बाहर आ गए हैं, सराथू चले गए, नहीं तो हम आपके साथ रहते, आपके नामांकन में रहते। तो नितेश सोनी का रुख करूंगी, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से फूलपुर में आज नामांकन देखने को मिला, दिग्गजों का जमावड़ा थे, कौन कौन नेता मौजूद रहे? देखिए, फूलपुर चुनाव का जो चुनाव होने हैं उसका नामांकन था आज, और काफी बड़ी संख्या वहां पर पहुंची थी समर्थकों की, जिसमें कि क्योंकि इंडिया गठबंधन साथ में रह करके ये चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के काफी संख्या में कार्यकर्ता आज नामांकन में पहुंचे थे। जी, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही थी कि फूलपुर की डिमांड कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या कांग्रेस के समर्थक वहां पे मौजूद थे उम्मीदवारी के दौरान, यानी कि प्रत्याशी के नामांकन के दौरान? देखिए, इसमें पहले थोड़ा सा मतलब ये सुनने में आ रहा था कि पार्टी में सीट जो मतलब जो गठबंधन है उसमें सीट को लेकर के रार है, कुछ मनमुटाव चल रहा है। मगर जो आज नामांकन हुआ है, ये सारे जो अटकलें चल रहे थे, उन अटकलों को खत्म करते हुए आज फूलपुर से और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जो नामांकन किया, तो ये सारे अटकलें आज खत्म कर हो गए हैं। कि जो एक पार्टी में मनमुटाव की बात कही जा रही थी, गठबंधन में मनमुटाव, वो सारे आज नामांकन के साथ। नितेश, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये हो जाती है कि सपा प्रत्याशी कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने इस चुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके जो आत्मविश्वास है वो चरम पर है, सातवें आसमान पर है। और ये जो आपके मुस्तफा सिद्दीकी जो है, तो जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, ये 3 बार विधायक रह भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आज उनके चेहरे पर झलक रहा था और आश्वस्त है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तो ये सब मिल करके जो चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास इस चीज का भी। नितेश, अगर फूलपुर में चुनाव है, जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो फूलपुर में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं? देखिए, फूलपुर में अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ पर कुर्मी हो गए, पटेल हो गए, कुशवाहा हो गए, मुस्लिम बाहुल्य भी, मतलब मुस्लिम आबादी भी है, अच्छी आबादी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, यादव वोटर है, वो कहीं ना कहीं समर्थन में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में ही रहेगा। कांग्रेस का जो कोर वोटर के साथ में खड़ा दिखाई देगा गठबंधन के, तो जातीय समीकरण भी यहाँ पर काफी मायने रखेगा। बिल्कुल नितेश, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। अभी बस दशहरा बीता है, दिवाली आने को है, उससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा होती हुई नजर आ रही है। सांसों पर लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो औसतन AQI 293 पहुंच चुका है, और अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी अधिक बढ़ेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जनता की सांसों पर गहराता हुआ लगातार संकट नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कई योजना नजर नहीं आती, यानी कि
प्रतिबंध लगाने की तैयारी में और ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ग्रैब 2 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।